नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पटना से सामने आया एक छोटा सा वीडियो अब देश की सियासत में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल सिर्फ एक मंच पर हुई घटना का नहीं है, बल्कि महिलाओं की निजी पसंद, धार्मिक आस्था और सार्वजनिक व्यवहार की मर्यादा का भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक कदम ने हिजाब को लेकर बहस को फिर से सियासी एजेंडे के केंद्र में ला खड़ा किया है। मामला 15 दिसंबर का है, जब पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। डॉक्टर्स को वो नियुक्ति पत्र मंच पर सौंप रहे थे और इसी कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। कैमरे में कैद वीडियो में ये दिखता है कि नीतीश कुमार ये क्या है कहते हुए महिला डॉक्टर का नकाब नीचे कर देते हैं। ये नजारा, ये दृश्य, ये जो तस्वीर थी, ये सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और देखते ही देखते राजनीतिक हलकों में इस पर बहस छिड़ गई। वीडियो सामने आते ही विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगे कि ये महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक सवाल उठा दिए कि क्या ये व्यवहार एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को, व्यक्ति को शोभा देता है। तो दूसरी ओर जेडीयू की तरफ से ये सफाई दी गई कि ये कदम किसी अपमान के इरादे से नहीं, बल्कि पिता समान स्नेह के भाव से उठाया गया था, ताकि एक कामयाब मुस्लिम बेटी का चेहरा सबके सामने आ सके। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुका। जम्मू कश्मीर की सियासत भी इस बहस में शामिल हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वो नीतीश कुमार को लंबे वक्त से जानती हैं और उनका सम्मान करती हैं और उन्हें लंबे वक्त से समर्थन भी देती आई हैं, लेकिन एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब सार्वजनिक मंच पर हटाया जाना उन्हें चौंकाने वाला लगा। महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया कि क्या इसे उम्र का असर माना जाए या फिर मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अब सामान्य होता जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शायद अब नीतीश कुमार के लिए पद छोड़ने का वक्त आ गया है। महबूबा मुफ्ती के इस तीखे बयान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार के इस कदम को गलत और शर्मनाक बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी पलटवार किया। उमर ने याद दिलाया कि चुनाव के दौरान महबूबा मुफ्ती ने भी एक महिला वोटर का बुर्का पोलिंग बूथ में हटवाया था। उनका साफ कहना था कि सार्वजनिक रूप से किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना गलत है, चाहे वो हरकत किसी पुरुष की ओर से की गई हो या किसी महिला की ओर से। इस तरह पटना के एक मंच से शुरू हुई ये घटना अब राष्ट्रीय बहस में तब्दील हो चुकी है। हिजाब, निजी आस्था, सार्वजनिक मंच पर व्यवहार और राजनीतिक बयानबाजी, इन सब के बीच सवाल यही है कि मर्यादा की लकीर कहां खिंचती है। पूरी तस्वीर और तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ देखिए खास रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे कि ये असल में मसला क्या है और इस पर किसने क्या कहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला 15 दिसंबर का है, जब पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर आई। वीडियो में दिखता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये क्या है कहते हुए महिला डॉक्टर का नकाब नीचे कर दिया। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही सियासी हलकों में बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला और उनकी मानसिक स्थिति तक पर सवाल उठाए। वहीं जेडीयू की ओर से सफाई दी गई कि ये कदम पिता समान स्नेह के भाव से उठाया गया था, ताकि एक सफल मुस्लिम बेटी का चेहरा सब देख सके। इस पूरे घटनाक्रम पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार को वो व्यक्तिगत रूप से जानती और सराहती रही है, लेकिन एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब हटाते देखना उनके लिए चौंकाने वाला था। महबूबा ने सवाल उठाया कि इसे उम्र का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सामान्य होता जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद अब नीतीश कुमार के लिए पद छोड़ने का वक्त आ गया है। शर्म की बात है, बुजुर्ग हैं, हम इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। और अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपको सूझबूझ नहीं रही है कि हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे हैं, इतनी छोटी नीच हरकत कर रहे हैं, तो आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप डाउन। क्योंकि आप इतने बड़े लीडर होके जब ऐसी हरकत करते हैं, किसी मुसलमान लड़की को आप बेनकाब कर रहे हैं, और जो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के थे जो बीजेपी के हैं, उनको हंसी आ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की घूंघट में होगी और अगर हम उनका घूंघट उतारेंगे तो आपको हंसी आएगी? अगर कोई आपके कपड़े निकालेगा आपको हंसी आएगी?
एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, बिहार में हाल ही में लिंचिंग हुई है अतर हुसैन के, जो एक क्लॉथ वेंडर थे। कान उनके काटे सिजर्स से, प्लायर्स से, उंगलियां तोड़ी, आग लगाई उनको। तो इस माहौल में जो आप मुसलमानों के साथ ऐसे मजाक करते हैं, उनको डिह्यूमनाइज करते हैं, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एज इंडियाज ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, as Muslims here, from the only Muslim majority state in India, it is our responsibility. Do not try this again, otherwise you'll have to pay a price. महबूबा मुफ्ती के इसी बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार की हरकत को गलत और शर्मनाक बताया, लेकिन साथ ही महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान महबूबा मुफ्ती ने भी एक महिला वोटर का बुर्का पोलिंग बूथ में हटवाया था। उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक रूप से किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना गलत है, चाहे वो पुरुष करे या महिला। किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्का उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर, ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। पटना के एक मंच से शुरू हुआ ये मामला अब राष्ट्रीय सियासत में बहस का मुद्दा बन चुका है। हिजाब व्यक्तिगत आस्था और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार के कदम, महबूबा मुफ्ती की तीखी टिप्पणी और उमर अब्दुल्ला के पलटवार ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। फिलहाल ये सियासी बहस जारी है, लेकिन असल में ये घटना महिलाओं की निजी पसंद, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवहार पर बहस छेड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था वो पूरा मामला जिसने पटना से निकलकर जम्मू कश्मीर तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक सरकारी कार्यक्रम में हुआ एक पल का ये जो मोमेंट था, ये दृश्य था, अब हिजाब, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं की निजी पसंद पर राष्ट्रीय बहस का कारण बन गया है, मुद्दा बन गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां तक देखा जाए हर किसी की नजर में ज्यादातर ये कदम गलत ही था। नीतीश कुमार का वो कदम जिसे विपक्ष ने अपमान बताया, जेडीयू ने स्नेह करार दिया है, अब अलग अलग राजनीतिक नजरियों से देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के तीखे पोस्ट ने इस बहस को और धार दी है, जहां उन्होंने न सिर्फ इस घटना पर सवाल उठाए बल्कि मुख्यमंत्री के पद और जिम्मेदारी की मर्यादा की भी बात की। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर संतुलित लेकिन तीखा रुख अपनाते हुए ये साफ कहा कि किसी भी महिला की गरिमा से सार्वजनिक मंच पर खिलवाड़ गलत है और ये नियम सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। आज ये बहस सिर्फ एक वीडियो या एक बयान तक सीमित नहीं रही, ये सवाल उठाती है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोग निजी आस्था और व्यक्तिगत सीमाओं का कितना सम्मान करते हैं। क्या किसी की धार्मिक पहचान या पहनावे पर टिप्पणी करना या उसमें दखल देना स्वीकार्य हो सकता है, चाहे नियत कुछ भी क्यों ना बताई जाए। फिलहाल ये सियासी बहस जारी है और आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि लोकतंत्र में सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी आती है और हर शब्द, हर हरकत, हर इशारा मायने रखता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इस मुद्दे पर हम पूरी नजर बनाए रखेंगे, आपको हर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कदम कितना सही था, कितना गलत था? इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।